वो एहसास जानते हैं, जब रात को हम तय करते हैं बस कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर सुबह होती है और फिर वही पुरानी कहानी। अगर ये आपकी भी कहानी है तो अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसे 30 दिन के प्लान की बात करेंगे जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? मन में बड़े बड़े इरादे होते हैं, लेकिन सुबह होते ही हमारी पुरानी आदतें हमें वापस खींच लेती हैं। ये एक अंदरूनी लड़ाई है जो हम सब महसूस करते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि इसका हल हमारी सोच में ही छिपा हुआ है। तो ये जो लड़ाई है, इसकी जड़ क्या है? इसका जवाब हमारे दिमाग के ही दो हिस्सों में है। एक है हमारा चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि असल में हमारी जिंदगी की गाड़ी चला कौन रहा है। देखिए, अपना जो चेतन मन है ना, वो है हमारा लॉजिकल प्लानर। वो कहता है आज से जिम पक्का। लेकिन फिर आता है अवचेतन मन, जो है हमारा पावरफुल ऑटो पायलट। ये आदतों और आराम का शौकीन है। उसकी आवाज आती है, अरे 5 मिनट और सो लेते हैं, बिस्तर कितना गर्म है। और नतीजा, हम सब जानते हैं कि ज्यादातर मौकों पर जीत किसकी होती है। और ये सिर्फ कोई एहसास की बात नहीं है। नहीं, ये पक्का विज्ञान है। रिसर्च ये बताती है कि हमारे करीब करीब 95% फैसले हमारा अवचेतन मन लेता है। जरा सोचिए, 99%, मतलब असली बॉस तो वही है। हमारा चेतन मन तो बस सामने बैठकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का नाटक कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस पावरफुल ऑटो पायलट को अपनी टीम में कैसे शामिल करें? जवाब बहुत सीधा है, हमें इसकी भाषा सीखनी होगी। और इसकी भाषा शब्द नहीं है, इसकी भाषा है दोहराओ, गहरी भावनाएं और कल्पना की तस्वीरें। चलिए इसे रॉबर्ट की कहानी से समझते हैं। रॉबर्ट एक दुकान पर काम करता था। उसका एक सपना था अपना बिजनेस शुरू करने का। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद शाम को उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बचती थी। बस थकान होती थी और फिर नींद आ जाती थी। फिर उसे एक बहुत ही सरल सी तकनीक बताई गई। सिर्फ 30 दिनों के लिए हर रात सोने से ठीक पहले उसे बस 10 मिनट निकालने थे। और इन 10 मिनटों में उसे अपने कामयाब बिजनेस की तस्वीर अपने मन में बनानी थी। उसे ग्राहकों की भीड़, अपनी खुशी, सब कुछ ऐसे महसूस करना था जैसे वो सच में हो रहा हो। और नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट ने महसूस किया कि वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के हर शाम 2 घंटे अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहा है। उसे अब कोई धक्का नहीं दे रहा था, बल्कि उसका मन उसे खुद ब खुद खींच रहा था। और ये तो बस एक शुरुआत थी। 1 साल के अंदर ही रॉबर्ट ने अपनी पहली दुकान खोल ली और आज वो 3 दुकानों का मालिक है। ये सब उसे एक छोटे से फैसले से शुरू हुआ, अपने अवचेतन मन से उसकी भाषा में बात करने का फैसला। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक बगीचे की तरह है, जहां हम लगातार नए रास्ते बना सकते हैं, नई आदतें उगा सकते हैं। हम सचमुच अपने दिमाग को शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। तो हमने मन का विज्ञान तो समझ लिया। अब इसे असल जिंदगी में आदतें बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब आदत बनाने के विज्ञान पर एक नज़र डालते हैं। रिसर्च हमें एक दिलचस्प फॉर्मूला देती है, 21 दिन का नियम। कहते हैं कि किसी भी काम को अगर 21 दिन तक लगातार किया जाए तो दिमाग में उसका एक पक्का रास्ता बन जाता है। हाँ, पहले कुछ दिन मुश्किल होते हैं जब जबरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन 21 दिन के बाद वो काम ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। बस एक ही शर्त है, निरंतरता। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा था, मैंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, मैंने बस हर दिन एक छोटा सा काम किया, बिना एक भी दिन चूके। सफलता का राज अक्सर किसी एक बड़े कारनामे में नहीं, बल्कि रोज रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार कामों में ही छिपा होता है। जरा इस तरह सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 100 शब्द लिखे तो 1 साल में एक पूरी किताब तैयार हो सकती है। अगर कोई सिर्फ एक लाइन से शुरुआत करे तो एक फलता फूलता बिजनेस खड़ा हो सकता है। अक्सर लोग इन छोटे कदमों की ताकत को कम आंकते हैं, जबकि असली जादू इसी निरंतरता में है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि इस रास्ते पर कुछ असली दुश्मन भी हैं, और ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर बैठे हैं। ये 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला, बहाने, जैसे टाइम ही नहीं मिलता। दूसरा, फेल होने का डर। और तीसरा,
असफलता को एक कलंक की तरह देखना। लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर बहाने इसी डर का एक नकाब होते हैं। हम फेल होने से इतने डरते हैं कि कोशिश करने का पहला कदम ही नहीं उठाते। विल्मा रुडोल्फ की कहानी याद कीजिए। बचपन में पोलियो हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लड़की कभी चल नहीं पाएगी। उनके पास जिंदगी भर के लिए एक पक्का बहाना था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं चुना। वो न सिर्फ चली, बल्कि ऐसी दौड़ी कि 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिए। बहाने और हकीकत में यही फर्क होता है। और यहीं पर हमें असफलता को देखने का नजरिया बदलना होगा। ये सोचना कि मैं फेल हो गया गलत है। सही सोच है, मेरा ये तरीका फेल हो गया। असफलता कोई पर्सनल अटैक नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है। ये बस इतना बता रही है कि चलो अब दूसरा तरीका आजमाते हैं। तो हमने मन के राज समझे, आदतें बनाने का विज्ञान देखा और अपने अंदर के दुश्मनों को भी पहचान लिया। अब इन सारी चीजों को मिलाकर एक सीधा साधा एक्शन प्लान बनाते हैं, जिसे आज से बल्कि अभी से शुरू किया जा सकता है। ये है 30 दिन का एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपना कोई एक बड़ा लक्ष्य साफ साफ कागज पर लिखें। स्टेप 2, हर रात सोने से पहले 10 मिनट उसे हासिल करने की कल्पना करें। स्टेप 3, सुबह उठते ही पहला काम, सिर्फ 20 मिनट उस पर लगाएं। स्टेप 4, इसे 21 दिन तक बिना रुके करें ताकि आदत बन जाए। स्टेप 5, अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखें। और स्टेप 6, सबसे जरूरी, चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। और अंत में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर टिकती हैं, खुद पर यकीन। भले ही दुनिया में कोई और यकीन न करे, आपको करना होगा, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर यकीन कर लिया, उस दिन आधी लड़ाई तो आप वहीं जीत जाते हैं। आपकी नई शुरुआत आपके अपने विश्वास से होती है।